सुप्रभात बच्चों। आज हम आश्रम के अतिथि और संस्मरण पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ में से प्रश्न संख्या 1, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हम लिखेंगे, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया क्योंकि वे स्वदेशी आंदोलन के पुरोधा थे और उस समय सुई का निर्माण भारत में नहीं हुआ करता था। प्रश्न संख्या 2, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांधी जी ने नौजवान को समझाया कि भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, पर सच तो यह है कि हर मनुष्य में ईश्वर है और हर मनुष्य के प्रति अहिंसक और प्रेम भावना से रहने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी कागज़ का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांधी जी किसी भी चीज़ के अधिकतम उपयोग पर बल देते थे, इसलिए उनके आश्रम में जितनी भी चिट्ठियाँ, लिफाफे या तार आते तो उनके कोरे अंशों को वे उपयोग के लिए संभाल कर रख लिया करते थे और इस तरह वे कागज़ का अपव्यय रोकते थे। प्रश्न संख्या 4, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का कारण यह था कि गांधी जी यह मानते थे कि पहले आचरण फिर उपदेश, अर्थात वे आश्रम के किसी भी भूल के लिए सबसे पहले खुद को जिम्मेदार ठहराते थे और प्रायश्चित स्वरूप उपवास रखते और लेख के रूप में अपने अनुभव लिखा करते थे। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थान भरिए। क, गांधी जी की कुटी में, तो इसमें हम भरेंगे हिंदुस्तानी प्रचार सभा। ख, मिट्टी का सकोरा एक राखदानी था। ग, गांधी जी से पुनिया लपेटने का डोरा खो गया था। घ, कस्तूरबा को 4 रुपये उपहार में मिले थे। प्रश्न संख्या 6, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, कद्दू के विषय में गीत किसने लिखा था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मणि बहन ने। ख, गांधी जी ने कृष्णचंद्र से क्या लाने के लिए कहा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कुर्सी। ग, गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सरोजनी नायडू। घ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ज़मीन। बच्चों, अब हम अनुमान और कल्पना प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 को हम देखेंगे, यदि गांधी जी सब्जी में बघार लगाने की अनुमति न देते तो क्या होता? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि गांधी जी सब्जी में बघार लगाने की अनुमति न देते तो उबले हुए कद्दू खा कर और किसी बहन को बादी हो जाती, चक्कर आने लगते और बहुतों को डकारों के मारे चैन नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 2, यदि आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप उनकी सुविधा का ध्यान कैसे रखेंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि मेरे घर में अचानक मेहमान आ जाए तो मैं पूरे उत्साह के साथ उनका आदर सत्कार करूंगा, उनके रुचि अरुचि के अनुसार उनके लिए सारे प्रबंध करूंगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में अतिथि को देवतुल्य कहा गया है। प्रश्न संख्या 3, कल्पना कीजिए कि आप गांधी जी के आश्रम में हैं, आप अपना वहाँ का अनुभव बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि मैं गांधी जी के आश्रम में होने की कल्पना करूँ तो बहुत उत्साहित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे भारत के राष्ट्रपिता को देखने का सौभाग्य मिलेगा, साथ ही मुझे अनुशासन में रहने का अनुभव प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे बच्चों भाषा की बात का प्रश्न संख्या 1, कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। क, उनके लिए यह प्रबंध कर रहा हूँ, तो इसमें भरेंगे प्रबंध। ख, कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये
भेंट में दिए। ग, इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को माफ़ नहीं करते थे। प्रश्न भाषा की बात का प्रश्न संख्या 2 हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों के उचित लिंग भेद पर घेरा लगाइए। क, गांधी जी एक कुटी में रहते थे। तो बच्चों इसमें ये बताना है कि कुटी आपका स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग। तो इसमें हम लिखेंगे क का स्त्रीलिंग। ख, उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख लिया। तो सकोरा क्या है? पुल्लिंग है। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे पुल्लिंग। वह पुराने ढंग की धोती और चादर पहनते थे। तो चादर क्या हम लिखेंगे बच्चों? स्त्रीलिंग। घ, गांधी जी के आश्रम का नाम सेवाग्राम था। तो घ का हम लिखेंगे पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क, जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान हो उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। ख, किसी के पीछे चलने वाला। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अनुचर। ग, जो कहा जा सके। तो इसका लिखेंगे अकथनीय। जिसका कोई आकार हो तो इसका हम लिखेंगे साकार। अंग, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आस्तिक। च, जो किए गए उपकार को मानता हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कृतज्ञ। बच्चों अब हम जीवन मूल्य प्रश्नों को देखेंगे। गांधी जी का जीवन सादा जीवन उच्च विचार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है। आप अपने जीवन में सादगी को किस प्रकार अपनाते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मैं अपने जीवन में सादगी को एक आवश्यक तत्व की तरह अपनाता हूँ या अपनाती हूँ और इसके सुखद परिणाम मुझे निरंतर मिलते रहते हैं। दूसरा, सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है कैसे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है क्योंकि जब हम सादगी को अपनाते हैं तो न हमें धन की भूख रहती है और न ही चीज़ों को बटोरने की स्पृहा। इन दोनों से मुक्त हो जाने के बाद हमारे जीवन का उद्देश्य केवल गौरवगिरी पर चढ़ना है। धन्यवाद।